आज हमने यहाँ पे एसीपी छत्तीसगढ़ का साथ में एसएचओ मोगलपुरा, शालीबंडा एसएचओ और सारे पुलिस टीम के साथ में और भी जो फायर डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सारे लोगों की तरफ से यहाँ पे प्रॉपरली हमने सर्वे किया। तो इसमें हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक शॉप जो है उनको भी विजिट किए, जैसे नया गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप और साथ में बजाज इलेक्ट्रॉनिक शॉप, जिनमें इसके पहले भी यहाँ पे आग लगी थी, उसके बारे में हमने इंक्वायरी किया। तो आप लोगों को सभी को पता है कि 24 को नाइट में 10:24 को फायर एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ था गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप में, मुगलपुरा पीएस लिमिट में। तो उस टाइम पे मैं आज हम यहाँ पे सारे मीडिया के दोस्तों को और साथ में पूरे आवाम को बताना चाहते हैं कि किसी भी तरह के रूमर्स ना फैले, इसलिए हम आपको सारी इंफॉर्मेशन जो 4 दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके बारे में आपको देना चाहते हैं। तो इस फायर एक्सीडेंट में टोटल 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें शिव कुमार बंसल जो गोमती इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर है, उनकी मौत हुई, और साथ में सेकंड पर्सन मीर साजिद अली जो यहाँ पे अपने बाइक से रोड से जा रहे थे, उनकी भी इसमें हादसे में मौत हो गई। तो इंसिडेंस होने के बाद में पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की तरफ से हमने प्रॉपरली एक्शन लिया, लेकिन इसमें जो 8 लोग थे, इन 2 लोगों के अलावा उन लोगों को भी हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट किया। अभी वो सारे जो 8 लोग हैं वो आउट ऑफ डेंजर है। इसमें किसी तरह का कुछ रूमर्स वगैरह फैल रहे थे, तो 4 दिन से हमने इन्वेस्टिगेशन किया है फॉरेंसिक की तरफ से, सारे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उसमें हमें जो इंफॉर्मेशन आई है वो सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। तो हमें पता चला है कि फॉरेंसिक का जो कंक्लूजन आया, तो ये कंक्लूजन आया कि इसमें एक गैसियस मिक्सचर है, उस गैसियस मिक्सचर की वजह से इसमें आग लगी। तो जो शिव कुमार बंसल थे, उनका मौत होने के पहले हमने डाइंग डिक्लेरेशन लिया। तो उस डाइंग डिक्लेरेशन में उन्होंने बताया कि वो शॉप के अंदर थे, और उस टाइम पे उन्होंने शॉप में पहला टोटल 3 धमाके उन्होंने सुने। पहले एक छोटा धमाका हुआ, बाद में दूसरा धमाका हुआ जो सिर्फ उन्होंने सुने, बाद में थर्ड धमाका जो है सडनली बड़ा हुआ, विदिन अ शॉर्ट स्पैन, लाइक 1-2 सेकंड के अंदर ही हुआ, और उससे जो है शटर सारे के सारे बाहर आ गए। उस टाइम पे वो जो शॉप थे, आगे के जो शटर है वो क्लोज थे, शॉप उस टाइम पे क्लोज किया जा रहा था, लाइट्स उस टाइम पे बंद किए जा रहे थे, लेकिन जो पीछे का शटर है वो थोड़ा हाफ पोर्शन बंद था। बाकी जो सारे वर्कर्स थे क्लोज शॉप करने के टाइम पे वो सारे के सारे बाहर आ गए थे उस टाइम पे, लेकिन 2-3 लोग वर्कर्स उस टाइम पे शॉप्स के साइड में थे, तो उनको भी कुछ इंजुरीज यहाँ पे आई है। तो जो हमने फॉरेंसिक का इन्वेस्टिगेशन किया और फायर डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि यहाँ पे जो है एक गैसियस मिक्सचर में किसी भी तरह का एक स्पार्क हो, जो चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है, कोई बल्ब का हो सकता है, या कोई अगरबत्ती का हो सकता है, या कोई माचिस का हो सकता है, सिगरेट का हो सकता है, ऐसे कारण तो हुआ है। तो भी गैसेस जो मिक्सचर है ये कहाँ से आया, तो हमने डिटेल में इंक्वायरी करने के बाद हमें पता चला इसमें किसी भी तरह का अंदर एलपीजी सिलेंडर नहीं था। तो जो गैस है वो वहाँ पे तैयार होने का सिर्फ 2 ही चीजें हो सकती है। एक है सबसे जो इम्पोर्टेंट है रेफ्रिजरेटर, इसमें RH600 ऐसा गैस रहता है जो एक्सप्लोसिव गैस रहता है, वो शायद वहाँ से लीक हुआ होगा। तो पहला धमाका शायद उससे आया होगा, ये हमारा कंक्लूजन है। उसके बाद में उस धमाके की वजह से और भी जो बाकी गैसेस है वो लीक हुए होंगे और सडनली एक एक्सप्लोजन वहाँ पे हुआ, ऐसा हमारा अभी तक इंफॉर्मेशन है। दूसरा जो रहता है गैस, वो जो वाटर डिस्पेंसर रहता है उसके अंदर भी थोड़ा सा गैस रहता है, उसके वजह से भी ये हुआ होगा। तो शॉप के अंदर ऑलमोस्ट 15 to 20 जो रेफ्रिजरेटर उसके अंदर थे, तो इसकी वजह से ये इश्यूज हुए, ऐसा हमें पता चल रहा है। इसमें आप लोगों को, सभी लोगों को हम कुछ लोग जो है बता रहे थे कि आईडी ब्लास्ट जो है, आईडी ब्लास्ट की वजह से हुआ। कुछ लोग बोल रहे थे कोई टेररिस्ट अटैक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि जो सामने जो व्हीकल आई थी वो व्हीकल की वजह से हुआ, जो सीएनजी का व्हीकल था उसकी वजह से हुआ। तो सारे एंगल में हमने इंफॉर्मेशन निकाली, सारे एंगल में हमने इन्वेस्टिगेशन किया। तो मैं आपको सभी जो है एविडेंस के साथ बताना चाहता हूँ। तो जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर जो है ये आप देख सकते हैं, ये इसका फोटो है ड्राइवर का, जी कार ड्राइवर जो उसके सामने था, सीएनजी फिटेड गैस था, लेकिन जो गैस सिलेंडर था वो गैस सिलेंडर फटा नहीं, वो वैसे ही प्रॉपरली था। ये जो कार ड्राइवर है उसको थोड़ी बहुत इंजरी हुई है, लेकिन जब आग लगी तो जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में से कार को आग लगी, और कार को आग लगने से वो गाड़ी से वैसे तो गाड़ी से बाहर निकल आया। तो बाहर निकलते वक्त यदि वो गाड़ी से ब्लास्ट हुआ होता तो वहाँ पे बच नहीं पाता। यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंजरी आई है वो अंदर जो आदमी था उसको इंजरी आई।
बाद में जो दूसरा वो है कि जो दूसरा पर्सन शॉप ओनर के बाद में जो सेकंड पर्सन की मौत हुई, उसको इंजरीज जो है बर्निंग इंजरीज वो काफी कम है, हार्डली जस्ट हाथ को इंजरीज आई है। लेकिन जो शटर था, वो शटर का उसको लगने की वजह से हेड इंजरी हुआ और सडनली वहाँ पे उसका ब्लड लॉस होकर उसको इमीडिएटली जो उस्मानिया हॉस्पिटल में शिफ्ट किया तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो दूसरा एक रीजन है फॉरेंसिक में जो बताया गया कि इसमें एक गैसेस मिक्सचर की वजह से आग हुई है। ये कंक्लूजन हमें कैसे आ रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये है शॉप ओनर शिवा कुमार बंसल, जो उनका फोटो है, जो बर्निंग इंजरीज इनको हुई है। तो ये जो बर्निंग इंजरीज है, जब कोई व्हाइट कलर की जो आप देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का तभी आता है स्किन को बर्निंग मार्क, जब किसी भी गैसेस मिक्सचर की वजह से एक सुपरफिशियल उसको इंजरीज लगी हो तो उसका बर्न हुआ तो ये व्हाइट मार्क्स आते हैं। रेड जो मार्क रहते हैं वो तब आते हैं जब थोड़ा सा ज्यादा बर्न उसको हुआ होगा तब रहता है। तो ये क्लियर कट है, कंक्लूजन है कि गैसेस मिक्सचर की वजह से हुआ है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया वो रीजन है। तो ये सारे जो बर्निंग इंजरीज है, साथ में जो अंदर फॉरेंसिक की तरफ से एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, इन सारी चीजों से हमें क्लियर कट पता चल रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, किसी भी रूमर्स का आप ना फैलाएं। इसके पहले भी यहाँ पे 2 शॉप्स में यहाँ पे आग लगी थी, दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप थे, इनसे भी हमने बात किया। तो बजाज इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 2 साल पहले आग लगी थी। इसका जो कारण था वो ये था कि उस टाइम पे दिवाली थी और दिवाली की वजह से एक रॉकेट उसके अंदर चला गया था, तो रॉकेट की वजह से वहाँ पे आग लगी, लेकिन किसी तरह का ब्लास्ट नहीं हुआ था। जो दूसरा गोमती जो नया शॉप है, जो 2016 में आग लगी थी, उसका जो रीजन था वो शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था। तो जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे शॉर्ट सर्किट था, उसकी वजह से हुआ था। इन तीनों चीजों में हमने पता पाया कि यहाँ पे जो प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम होना चाहिए, स्प्रिंकलर होने चाहिए, तो सारा सिस्टम यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है। तो हम सारे लोगों को सभी लोगों को बताना चाहते हैं और साथ में हम मीटिंग भी करेंगे सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप और सारे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लोग हैं कि आप जो भी है प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए। बाद में क्या होगा वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें तैयारी करनी चाहिए। तो ये सारा जो है आप सभी लोगों के थ्रू मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। इसमें जो है टोटल 2 बाइक्स जले, एक ऑटो रिक्शा जला और चौथा जो है कार जले। टोटल 4 बाइक के यहाँ पे 4 व्हीकल्स के यहाँ पे नुकसान हुआ। तो यहाँ पे जो है कुछ ओल्ड बिल्डिंग के होने की वजह से यहाँ पे पूरी तरह से फायर सेफ्टी मेजर्स नहीं है। जैसे कि हमने जो तीनों शॉप यहाँ पे विजिट किए, किसी में भी हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं है, तीनों शॉप में किसी तरह का स्प्रिंकल नहीं है। यहाँ पे छोटे बहुत फायर